हाय गाइस, दिस इज़ रजनीश सिंह और स्टडी विद वैभव में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग अपना जो ज्योग्राफी का सेक्शन था उसमें काफ़ी हद तक चीज़ें ख़त्म कर चुके हैं। नदी और वाला सेक्शन पूरा ख़त्म हो गया था और भी कुछ जो भी बचा था चीज़ें हो गई थी। अभी हम लोग को क्या करना है, आज झीलों को देख लेना है। इससे पहले झीलों को सेक्शन को शुरू करते हैं। कौन सी झील किस राज्य में है, भाई मैप देखने वाले हैं। शुरू करते हैं। प्लीज़ चैनल को थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दीजिए हो सके तो, और हो सके तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, बाकी देखते रहिए। अभी सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं झीलों को। बाई जो है जितना भी अपडेटेड मैटर है पूरा अपडेटेड मैटर देने वाले हैं आपको। जैसे अपडेटेड का मतलब ये है, इधर से आपका लद्दाख है तो लद्दाख में कौन सी झील पड़ती है आप लोग लिख लीजिए। तो लद्दाख में जो पड़ती है पैंगोंग तियो झील, एक झील है पैंगोंग झील। इसका शॉर्टकट केवल पैंगोंग यूज होता है। यहीं पे चीन से झड़प हुई थी जो 2020 में जब लॉकडाउन था ना, उस समय पे चीन से जो झड़प हुई थी पैंगोंग लेक के पास ही हुई थी। तो पैंगोंग झील और ये तशोका झील, ये जो झील दो झील कहाँ पड़ती है, लद्दाख क्षेत्र में पड़ती है। आपसे पूछ सकता है कभी भी एग्जाम में, बिल्कुल अपडेटेड है, बहुत कम बुकों में है, बहुत कम या नामात्र की बुकों में है कि कहाँ पे है ये तशोका झील कहाँ पे पड़ता है, लद्दाख में। और पैंगोंग लेक कहाँ पड़ता है, ये भी लद्दाख में पड़ता है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं कश्मीर की झील में। तो पैंगोंग लेक इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पर क्या होता है ना कि हम लोग की झड़प हो गई थी चीन से अभी यहीं पे। और दूसरा झील अब इधर वाला देखते हैं, जो है जो जम्मू एंड कश्मीर के क्षेत्र में पड़ता है। कौन कौन सा पड़ता है, एक तो पड़ता है बुलर झील, ठीक है। एक पड़ता है नाग नागिन टाइप का, बेरी नाग, शेष नाग, उसके बाद अनंत नाग। ये तीनों नाग नागिन वाला याद रखिएगा। कौन सी नाग, बेरी, शेष और अनंत, ठीक है। कौन कौन सा नाग, शेष नाग, अनंत नाग और बेरी नाग। उसके बाद में झील पड़ती है कौन सी, डल झील। उसके बाद में कौन सी पड़ती है, मान शबल, मान उसके बाद सबल, ऐसे मान उसके बाद सा बा और ल, ठीक है। मान सबल झील पड़ती है। इसमें से एक झील है जैसे बुलर झील है, ठीक है, मीठे पानी की झील है, ठीक है, सबसे बड़ी झील है बुलर झील, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यहाँ तक का मैटर हम लोग देख चुके हैं। कौन कौन सा देख लिया, लद्दाख का देख लिया, कश्मीर का देख लिया। अब हिमाचल प्रदेश का देखते हैं। वैसे तो जितने में ताल आता है ना, वो जाना चाहिए किसके साथ में, उत्तराखंड के साथ में, जितने के नाम में ताल आ जाए। लेकिन दो ताल, अगर तुमको आपको सूरज ताल और चंद्र ताल दिख जाए, यानी सूर्य चंद्रमा एक ही तरीके ना, अगर सूरज और चंद्रमा के साथ ताल लगा मिल जाए कहीं भी, आप हिमाचल प्रदेश का आंसर दीजिए। और एक और बचता है रेणुका, ठीक, रेणुका झील। तीन झीलें कौन कौन सी, सूरज ताल, चंद्र ताल और रेणुका, ठीक है। ये तीनों झीलें कहाँ की हैं, हिमाचल प्रदेश की हैं। अब इसके आगे पड़ता है जितने भी ताल पड़ते हैं, सात ताल पड़ते हैं उत्तराखंड में, सात ताल पूरे टोटल एक सात ताल झील भी है, वैसे टोटल सात ताल हैं। कौन कौन सा, एक नैनीताल झील, देवताल झील, राकस ताल झील, भीमताल झील, सात ताल झील और खुरपा ताल झील। कौन कौन सा, एक दो तीन चार पाँच और एक छः, छः है, एक यहाँ नहीं है, लेकिन सात ताल माना जाता है कि उत्तराखंड में कितने ताल हैं, सात ताल हैं, ठीक है। तो नैनीताल, देवताल, राकस ताल, भीमताल, सात ताल, उसके बाद में खुरपा ताल। एक बढ़ जाता है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, रूपकुंड। रूपकुंड झील कहाँ पड़ता है याद रखिएगा। तो रूपकुंड झील भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, तो देखते हैं कौन सा ये कौन सा राज्य है, ये राज्य है हरियाणा है, चार हरियाणा है। हरियाणा में कौन सा है, ये बडखल, ब ड खल, ये डा है, ठीक है। ऐसे बा, ऐसे डा, ऐसे खा और ये ला। अगर आपको राइटिंग नहीं समझ में आती, राइटिंग तो मुझे नहीं समझ में आती मेरी कभी कभी, बट प्लीज़ देखिए ज़रूर, मैं बोल तो रहा ही हूँ। कौन सा है, बडखल झील, बडखल झील ये कहाँ पर पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। उसके बाद कौन सा है, अब ये दो तीन झीलें उत्तर प्रदेश की अब देख लीजिए। एक है फुलहर झील, कहाँ पड़ता है, ये पीलीभीत उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फुलहर झील से गोमती नदी निकलती है, तो फुलहर झील कहाँ पड़ती है, पीलीभीत में। फुलहर, ये ला है, फूल वाला अला, ठीक है, फुलहर झील। उसके बाद में एक झील पड़ता है सोनभद्र उत्तर प्रदेश में। सोनभद्र उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय या जलाशय झील, ये भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। कृत्रिम झील का मतलब इसे प्रकृति ने नहीं बनाया, इंसान ने बनाया, ठीक है। ये जलाशय बना, गोविंद बल्लभ पंत जो है, गोविंद बल्लभ पंत बांध बनाया गया, तो गोविंद बल्लभ पंत बांध के पीछे जितना जो जलाशय बना, जहाँ पे वाटर आया पूरा इकट्ठा हुआ, उसे गोविंद बल्लभ पंत सागर झील का नाम दिया गया, ठीक है। आप लोग देखिएगा ध्यान से, यूपी के मैप में ये बहुत आराम से आप समझ जाएंगे। जो सबसे लास्ट का जिला है उत्तर प्रदेश में, सबसे पश्चिमी जिला जिसे माना जाता है, सबसे पश्चिमी नहीं, सबसे दक्षिणी जिला, सबसे दक्षिणी जिला जो है वो कौन सा है, आपका सोनभद्र ही है। तो सोनभद्र में ये पड़ती है झील, ठीक है। यहाँ सोन नदी और रिहंद नदी का जो है मेल है। आगे पढ़ते हैं तो ये सिक्किम है। सिक्किम में कौन सा है, चोलामू झील है। चोलामू झील सिक्किम में। और ये कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है। ये अरुणाचल प्रदेश में कौन सी झील है, साला झील है। ये सिक्किम है, याद रखिएगा सिक्किम है। सिक्किम में कौन सी झील, चोलामू, और अरुणाचल प्रदेश में शाला झील है, बहुत इंपॉर्टेंट है साला झील, याद रखिएगा। और उसके बाद में कौन सा, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ पड़ता है, मणिपुर में पड़ता है। लोकटक झील में कीबुल लामजाओ नेशनल पार्क आप लोगों ने बहुत पढ़ा होगा,
ठीक है, फुगाकू टाइप का वहाँ कुछ वो पौधा पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किबुल लमजाओ नेशनल पार्क उत्तर पश्चिम यहाँ की आपका उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील में से एक है ये, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, यहाँ तक का सेक्शन देख लिया। अब सबसे पहले राजस्थान को देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। सबसे पहले आता है ढिंडवाना झील, ठीक है। ढिंडवाना झील बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पिछली बार करंट में रहा था ये, इसको नेशनल पार्क वाक का कुछ सिस्टम था, ये करंट में रहा था, इसको याद रखिएगा। कहाँ पड़ता है? राजस्थान में। नक्की झील, ये भी पेपर में आ चुका है, तो नक्की झील भी याद रखिए, ठीक है। उसके बाद सारा आसान सा नाम है, जैसे उदय सागर, तो उदयपुर वहाँ पड़ता है, तो दिमाग में ऐसे रख सकते हैं कि उदय सागर, ठीक है। श्यामभर झील बहुत ही फेमस है, सांभर झील बहुत ज़्यादा फेमस है, समुद्र निर्मित है, समुद्र पीछे हटा उससे सांभर झील का निर्माण हुआ। खारे पानी की सबसे बड़ी झीलों में से एक है। भारत में सबसे ज़्यादा खारा पानी किसी झील का है तो इसी झील का है, नमक का बहुत बड़ा सोर्स है ये। तो सांभर झील याद रखिएगा। सांभर झील में अभी कुछ दिक्कत आई थी, वहाँ जानवर वानवर जो थे मर रहे थे, तो बहुत फेमस हुआ था, अभी बीच में न्यूज़ में भी, हमेशा न्यूज़ में रहता है सांभर झील। एक झील और है जो पड़ता है, ये लोनार झील। लोनार झील और सांभर झील अक्सर न्यूज़ में रहते हैं, तो याद रखिएगा। पुष्कर झील, पुष्कर झील कहाँ पड़ता है? यहाँ पुष्कर का मेला जहाँ लगता है, ठीक, बहुत आसान है याद करना। जयसमंद जयपुर, सब ये दिमाग पर रखिए, जयपुर जयपुर, तो आपको जयसमंद याद रहेगा। जयसमंद। राजसमंद तो और भी आसान है, राजस्थान, राजसमंद, राज से राज, राज से राजस्थान, तो राजसमंद, जयसमंद और उदय सागर, ये सब तो आपको याद ही हो जाएगा। और एक है फतेह सागर, फतेह सागर भी याद कर लीजिए। तो ट्रिक बनाने की इसमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है, खाली एक दो डिंडवाना और नक्की याद कर लीजिए, बाकी उदय सागर, फतेह सागर, राजसमंद, जयसमंद, पुष्कर, सांभर, ये सब याद करना काफ़ी आसान है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट हो जाता है गुजरात में, ये आपका गुजरात का सेक्शन। गुजरात में एक झील है नल सरोवर, नल सरोवर आप याद रखिए, आपका ज़्यादातर काम हो जाएगा। कहाँ पे? गुजरात में। और उसके बाद में महाराष्ट्र का एक याद कर लीजिए, कौन सी? पोवई एक महाराष्ट्र पड़ता है, एक लोनारा, लोनार। पोवई नहीं भी याद रखेंगे कल चल जाएगा, लेकिन लोनार को याद रखिए, क्योंकि लोनार झील का जो निर्माण हुआ है ना, ये उल्का पिंड के निर्माण, उल्का पिंड गिरने से निर्माण हुआ। उल्का पिंड का मतलब, उल्का पिंड जो होता है वो गिरा, पृथ्वी से टकराया तो गड्ढा हो गया, जिससे जिस झील का निर्माण हुआ लोनार झील का। और लोनार झील भी न्यूज़ में रही थी 2020 में, क्योंकि इसका पानी लाल हो जा रहा था बिल्कुल, ठीक है, बहुत तेज़ी से लाल हो रहा था। तो इस झील को भी याद रखिएगा, लोनार झील को भी। अब इसके बाद में आते हैं, सबसे पहले चिल्का झील उड़ीसा को देख लेते हैं। ये उड़ीसा का सेक्शन है, ठीक है, ये उड़ीसा का सेक्शन है। उड़ीसा में सबसे बड़ी झीलों में से एक चिल्का झील, और चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, या ये एक लैगून है। लैगून क्या होता है? लैगून ऐसा होता है जो समुद्र के किनारे क्षेत्रों में झील का निर्माण होता है, लैगून होता है। इसमें समुद्र का पानी का प्रवेश रहता है, अगर समुद्र के पानी का प्रवेश झील में रहेगा तो वो लैगून होती है, ठीक है। मतलब ये समुद्र के किनारे रहता है, इसमें समुद्र के जल का आवागमन रहेगा। अब समुद्र का जल खारा होता है, तो ये कैसा झील है? खारी झील है, ठीक है। चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी झील है खारे पानी की। और याद रखिएगा मीठे पानी की कौन सी है? ये है बुलर झील है। दोनों को आप लोग याद रखिएगा, ठीक। अब पेपर में आएगा आपसे तो आप लोग कर लेंगे, मुझे आशा कर सकते हैं ऐसा। हुसैन सागर झील और निजाम सागर झील, ये तेलंगाना में पड़ता है। कहीं कहीं बुक में आंध्रा मिलेगा, क्योंकि आंध्रा 2014 तक तो आंध्रा का ही हिस्सा था तेलंगाना, तो तेलंगाना में ही ये पड़ता है, हुसैन सागर और निजाम सागर। याद करना बहुत ही आसान है, हैदराबाद में निजाम शाही शासक था, ठीक है। तो हुसैन निजाम शाही शासक जहाँ रहेगा, निजाम शाही झील वहीं रहेगा, ठीक है। अभी भी असदुद्दीन ओवैसी का क्षेत्र है ये, निजाम सागर और हुसैन सागर का क्षेत्र, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं आपके दिमाग में, कहाँ पे है ये? तेलंगाना क्षेत्र में। उसके बाद यहाँ तक का काम हो जाता है। फिर अब हमारे पास केवल जो है नीचे के 4 राज्यों का बचता है। इसमें से एक राज्य आपको नहीं दिख रहा होगा, तमिल का, मैं आपको दिखा दूंगा अभी। तो याद रखिएगा सबसे पहले केरला का। केरला में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक है वेम्बनाड झील, एक है अष्टमुडी झील, एक है पेरियार झील। इसमें से अगर आप वेम्बनाड झील आप गदा भूलते हैं तो आप समझ लीजिए अपना एक नंबर तैयार रखें, कभी भी पूछ सकता है एग्जाम में। 5-6 झीलें बहुत हाईलाइटेड हैं, एक ये वेम्बनाड झील, एक ये लोनार झील, एक ये सांभर झील, एक ये चिल्का झील, एक और बता देंगे पुलिकट झील। अभी पुलिकट झील का नंबर नहीं आया है। तो वेम्बनाड झील क्या है? वेम्बनाड झील केरला में पाई जाती है, ठीक है। वायनाड जिला वहीं पे पड़ता है। वायनाड जिले से आपके राहुल गांधी जीते हैं क्या? लोकसभा क्षेत्र है वायनाड जिला, वहाँ से जीते हैं। तो वायनाड से वेम्बनाड आप हल्का फुल्का रिलेट करा सकते हैं, ठीक है। वायनाड से ही वो क्या है, लोकसभा में उनकी सीट जो है वायनाड क्षेत्र की है, तो इससे याद रख सकते हैं वेम्बनाड यहाँ पड़ता है। अष्टमुडी यहीं पड़ता है, और अष्टमुडी के बाद में कौन सा होता है? एक पेरियार। पेरियार नदी भी यही है, पेरियार झील भी। पेरियार नदी केरला की सबसे बड़ी नदियों में से एक है, तो आप इसको भी आराम से याद रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक का मैटर हो गया। अब केवल एक राज्य का बच रहा है, आंध्रा का, और फिर बच रहा है तमिल का। आंध्रा का तो आपको दिख रहा होगा, नागार्जुन सागर। नागार्जुन सागर बांध भी है कृष्णा नदी पे। तो नागार्जुन सागर कहाँ पे पड़ता है? आंध्रा में पड़ता है, ये झील है। नागार्जुन सागर बांध के पीछे तो झील का निर्माण हुआ, उससे क्या हुआ? नागार्जुन सागर झील का निर्माण हो गया उस बांध के पीछे। एक कोलेरू है,
कोलेरू झील है, कोलेरू। कोलेरू कैसे लिखा, अगर आपको नहीं समझ में आना, नागार्जुन सागर लिख लेके कोलेरू में लिख दे रहा हूँ, कोलेरू, कोलेरू झील, ठीक है। कोलेरू हम्पी, अभी आपको पता होगा चेस खेलती हैं, बहुत अच्छी प्लेयर है कोलेरू हम्पी, ठीक है, बहुत अच्छी चेस की प्लेयर है, तो आप याद रख सकते हैं उनके नाम से। आंध्रा क्षेत्र के वो हैं भी कोलेरू हम्पी, ठीक है। या कोल माइंस से याद रखिए कि साउथ में कहीं पड़ता है, तो आंध्रा का आप दिमाग में रखिए। उसके बाद में पुलिकट झील, पुलिकट झील जो पड़ती है आंध्रा और तमिल, अगर ऐसे आता है आंध्रा और ऐसे ये हल्का सा क्या होता है, ऐसे दब जाएगा और हल्का सा ऐसे निकलेगा, तो यहाँ पे झील है। और ये क्या पड़ता है, आधा तो ये पड़ता है आंध्रा में और आधा हिस्सा इसका पड़ता है क्या कहते हैं, हाँ, तमिलनाडु में। तो आधा हिस्सा इसका तमिलनाडु में पड़ेगा और आधा हिस्सा इसका आंध्र प्रदेश में पड़ेगा। तो पुलिकट झील कहाँ पड़ती है, आपको बोलना है आंध्रा और तमिल के बॉर्डर पे है। इस पर श्रीहरिकोटा द्वीप है यहीं पे, और उसी द्वीप से इसरो का सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल है, ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है वहीं से, ठीक है। यहाँ तक का हो जाता है। अब तमिलनाडु का 1-2 बच जाता है। तमिलनाडु का एक अगर यहाँ नहीं दिख रहा हो तो मैं नीचे ऊपर लिख दे रहा हूँ तमिलनाडु का कौन कौन सा है। तमिलनाडु का एक है, सबसे पहला लिखिए तमिलनाडु का, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, अंसुपा झील, बहुत कम बुकों में है अंसुपा झील, यानी ये अंशु उसके पीछे पा लगा दीजिए, अंसुपा, ठीक है। एक ये हो जाएगा, और दूसरा कौन सी है, कालीवेली, कालीवेली। बहुत ज़्यादा घींचा पची हो गया, लेकिन मैंने ज़्यादातर चीज़ें आपको बता दिया कि ये कहाँ का है, ये तमिल की है, ठीक है। ये तमिलनाडु की झील है 2, कौन सी, अंसुपा झील और कालीवेली झील, याद रखिएगा। बाकी सारा जो है इसका सेक्शन हो गया है। अभी एक वीडियो इस पर मैं और बनाने वाला हूँ, इसका नहीं होगा, वो होगा जलप्रपात का, जो नदियों पे कुछ जलप्रपात है, जैसे जोग जलप्रपात कहाँ है, शरावती कर्नाटका में कहाँ है, ठीक है। जितना भी जलप्रपात है सारा हम लोग देख लेंगे एक ही साथ में, ठीक है, और चीज़ें खत्म हो जाएंगी। बाकी देखते रहिए स्टडी विद वैभव, आप सभी का हमेशा स्वागत रहा है और रहेगा। प्लीज़ अगर अच्छा लगे थोड़ा सा भी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और हो सके थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। बाकी धन्यवाद।